कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी काम में और पूरा घर मैंने साफ़ सुथरा करके, और जैसे कल तो मैंने सफाई कर ली थी, आपको व्लॉग में भी शेयर करा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरी कितनी मदद करवाई थी कल। तो अभी अबान सो रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसकी तबीयत पता नहीं क्यों, उसको बहुत तेज़ जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। मतलब बुखार सही हुआ तो अब खांसी जुकाम बहुत तेज़ हो गया। खांसी जुकाम से ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता जितना मुझे बुखार से लगता है ना, कि सर में जो बुखार इससे चढ़ता है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अब नहीं है, बुखार बुखार तो इसके, पर इसके अभी खांसी जुकाम बहुत तेज़ वाला हो रहा है। इतना खांस रहा है, पूरी रात ही खांसा है, पूरी रात इसको खांसी उठी है। तो मैं इसको अभी जाऊँगी दवा दिलाने। और बच्चे यहाँ माशाल्लाह से पढ़ाई कर रहे हैं, ज़ैद, फैज़ और ज़ैनब। माशाल्लाह आज चारों बच्चे मेरे पास ही हैं, क्योंकि कभी ये नानी के चले जाते हैं और ज़ैनब कभी अपने पापा के पास चली जाती है। तो इसके पापा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पे गए, शायद दोस्तों में गए। तो पूरे घर को मैंने देखो क्लीन, अब मैं ये बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि तीसरा दिन हो गया इस बेडशीट को। और आज का ईद का भी, आज ईद का भी तीसरा दिन है, तो करेंगे हम बेडशीट चेंज, सिर्फ यही करूँगी और दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, और दोपहर में मैं सो गई थी वो इसलिए क्योंकि आज बच्चों को मैं दिलाने चली गई थी दवा। और अबान की भी आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको खांसी जुकाम हो रहा था, अब उसको दोबारा से बुखार चढ़ गया है। और मेरी ज़ैनब भी देखो यहाँ पे सो रही है, उसको भी बुखार चढ़ गया। पता नहीं बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, शायद मैंने एसी चला लिया था इसलिए, और अभी शायद मौसम नहीं है एसी चलाने का भी, पर मेरे घर में इतनी गर्मी हो जाती है। तो उसके बाद मैं आके सो गई थी दवा दिला के, और फिर उसके बाद मैं ब्लॉग बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे, मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ उनके हम, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी। और अभी शाम को मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, मेरे को जो ब्लॉग भी बनाना है, और उसके बाद आज ईद का तीसरा दिन भी है। और अभी मैं चढ़ा कर आई हूँ चाय, और जैसे मैंने मंगा ली है पापे, अब पियेंगे हम चाय। और यहाँ बान को भी चाय नाश्ता कराती हूँ, और ज़ैनब तो भी सो रही है, और इसके पापा भी आज सो रहे हैं यहीं, क्योंकि अभी भी ये 3 दिन की छुट्टी चलती है ईद पे, तो 3 दिन की छुट्टी है, अभी चौथे दिन ही काम लगाएंगे। तो ये सो के उठेंगे जब ये नाश्ता करेंगे, अभी तो हम कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि चाय मैंने बना ली। हाँ, चाय मैंने बना ली, और अबान को मैंने एक पापा दे दिया है भिगो के, पर ये लड़के ने बिल्कुल भी नहीं खाया। और ये बैठा हुआ मेरा बाबू, सारा इसने फैला लिया है, पर इतना एक निवाला भी नहीं खाया। हाँ ज़रा 1 मिनट। और यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली, हस्बैंड की भी, मेरी भी, और बच्चों की भी बना ली थी। बच्चे अपने ऊपर लेके चले गए हैं, और अभी आपको दिखाती हूँ मैंने बना ली है। मेरा बाबू भी सो के उठ गया है। ज़ैनब आपकी तबीयत कैसी, जल्दी बता दो। सही है, सही है भाई इसकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। इसको दवा दी थी मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है सही है बच्ची, नहीं तो सुबह इसको बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ा हुआ था। और यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है, ज़ैनब भी पिएगी। ज़ैनब मतलब चाय नहीं पीती, बस पापा डिप करती है और ऐसे खा लेती है। तो मैं ये वाले हस्बैंड के लिए ले आई और ये मेरे लिए ले आई, मैं इस कटोरे में आजकल पी रही हूँ। तो अभी हम चाय पीते हैं, उसके बाद आपसे। शाम के टाइम में आ गई थी छत पे, और ये मेरी नानी का घर है, मेरे नानी मामू का घर, और ये मेरे मामू की लड़कियाँ हैं। और मौसम को इतना अच्छा होया हुआ था, तो अबान के वापस बुखार चढ़ गया, और बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ा, तो मैं पट्टियाँ कर रही हूँ। हाँ मेरा बेबी, मेरे बच्चे को बार बार में क्यों बुखार चढ़े जा रहा है। तो अब इसको मैं दवा दिला के लाऊंगी दूसरी जगह से, फिर रात को इसके पापा के साथ जाऊंगी। तो अब मैं बनाऊंगी पहले खाना, और खाना बना के मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ इसको दवा दिलाने, क्योंकि अबान को बार बार में बुखार चढ़े जा रहा है। और तो बस अभी थोड़ी देर बाद हम जाते हैं, और हस्बैंड भी यहाँ लेटे हुए हैं, और ज़ैनब भी मोबाइल देख रही है। ज़ैनब क्या देख रही हो आप, क्या देख रही हो आप? तो इस लड़की की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी दवा दिला के लानी है, इसको भी दवा दिला के लानी है। तो अभी बजे हैं 7, और बस अब खाना बना लूँ, उसके बाद चलते हैं। तो बस ठीक है, आपको बाद में बात। अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना, और मैं बना रही हूँ अंडे और प्याज, क्योंकि मुझे अबान को और ज़ैनब को दवा भी दिलानी है। तो मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है, पिसी हुई लाल मिर्च ली है, धनिया लिया है, हल्दी ली है, नमक ली है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने थोड़े से हल्के से ब्राउन से प्याज करके, मतलब सॉफ्ट ही करने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, और ये जल्दी से बन गया। इसके बाद तो ज़ैनब के लिए मैंने बनाया है मीठा पराठा, यानी चीनी का पराठा, और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
ज़ैनब खाओ, पहले खाओ, पहले पूरा फिनिश करो। ये लड़की बिल्कुल खाना नहीं खाती तो मैं इसके लिए बना देती हूँ। और मेरी अम्मी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बनाया करती थी जब मैं छोटी सी थी ना, तब हमने बहुत ज़्यादा खाया। और किस किस ने खाया कमेंट्स में ज़रूर बता। तो ये राबान देख लीजिए कितना ये चिड़चिड़ा हो रहा है, कितनी इसकी तबीयत बिगड़ रही है। अभी दवा लेने चलेंगे बाबू, अभी दवा लेने चलेंगे, है ना। खा लिया है और मेरे से तो चल ही नहीं रहा खाना। मतलब जब बच्चे बीमार होते ना तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता, तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया है। तो अब मैं ना अबान को डॉक्टर के यहाँ ले जा रही हूँ। अभी 8 बज रहे हैं, तो बस हम लेके जाएंगे। और आज का दिन मेरा कुछ खास नहीं गया, मतलब बच्चों में ही दिन भर बीता है, तो सब अच्छा था। तो हम शॉपिंग करने भी चले गए थे और है ना आइसक्रीम खाने भी चले गए थे भाई के साथ। और आज का दिन तो बस बच्चों की इसमें ही गया है। बच्चे इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं। कहीं ज़ैनब बीमार हो रही है, कहीं अबान बीमार हो रहा है। और अबान मेरा बच्चा कभी भी मेरी गोद में नहीं रहता था, अब है ना बस मेरी गोद में, मेरी गोद में। अबान देखिए आप, इसका चेहरा देखिए कितना उतर गया है। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा दुबला हो रहा है, पता नहीं इसके दांत का जोर हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब अल्लाह ही जाने ये क्यों हो रहा है इतना। और मैं अभी दवा दिलाने जा ही रही हूँ, बस इसके बहुत तेज़ वाला बुखार हो रहा है। तो अजी चलो जल्दी से, बस अब हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और दोनों बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ के जाएंगे। और बस अब सफाई करूँगी थोड़ी सी घर की, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर ही लिए हैं, बस कमरे की सफाई करके फिर चलते हैं। मैंने ज़ैनब को भी रेडी कर दिया है, चलें ज़ैनब? चलो भाई, इसको भी दवा दिलानी है मुझे, तो इतने माशाल्लाह से हिराब पहन लिया है और इसको कपड़े भी पहना दिए हैं। अभी चलें। और मैंने यहाँ है ना बिस्तर भी बिछा दिए हैं कि बच्चे आएंगे बड़े वाले तो वो सो जाएंगे। तो बस चलते हैं। तो अबाया भी मैंने पहन लिया है और बस अबान रोए जा रहा है, अब चलते हैं। तो यहाँ अबान रोए जा रहा है, अब चलते हैं, बस चलो। तो हस्बैंड भी गाड़ी लेकर आ गए हैं, अब चलते हैं। और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के। और अबान के बहुत तेज़ वाला बुखार चढ़ रहा है। और ज़ैनब आगे बैठी है, ज़ैनब ले, ये बेटी भी मेरी ज़ैनब। और बस जाते हैं, दवा लेते हैं और जल्दी से घर जाते हैं, क्योंकि बच्चों की तबीयत मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। तो अभी आई हूँ मैं दवा लेके और मुझे बज गए 10, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और दवा मैंने ले ली है बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको दवा देनी है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी दवा ली। ये वाली है बच्चों की दवाई, और अब ज़ैनब की ये वाली है और अबान की उधर रखी है। तो बस ये दवाई अब इनको दूंगी। और अभी बज रहे हैं 10, बस बच्चे भी अब सोएंगे। ज़ैनब को भी अभी दवाई देनी है मुझे, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट मुझे लाजमी बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करना।